रायपुर से सबसे पहले आ रही खबर का रुख करेंगे, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ा खुलासा किया है। जी हां, खबर का बड़ा खुलासा हुआ है। 812 पद नर्स भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेन देन कर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने भर्ती कमेटी पर भी आरोप लगाए हैं। अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र किया गया है, पात्र विद्यार्थियों को अपात्र कर दिया गया। बोनस अंक देने में भारी गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगा। भर्ती नियम को तिलांजलि दिया गया है। तो आपको बताएं, तो अभ्यर्थियों ने भर्ती कमेटी पर आरोप लगाए हैं। अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र कर दिया गया है और जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको अपात्र कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से खबर सामने आ रही है। पात्र विद्यार्थियों को अपात्र किया गया है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बड़ा खुलासा किया है। बोनस अंक देने में भारी गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि भर्ती नियम को तिलांजलि दिया गया। ये किसका भर्ती का मामला है? आप उठा रहे हैं इस मामले को, कौन से भर्ती का मामला है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकम फाउंडेशन में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, जिन्हें 31/5/2022 को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश जारी करने के बाद में एनएचएम के द्वारा प्रदेश में भर्ती निकाली गई। एसएनसीयू, एनबीएसयू में जो भी कार्यरत थे उनके लिए भर्ती निकाली गई और भर्ती में जो है उसमें ओपन भर्ती निकाली गई। ओपन भर्ती निकालने से हमें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद में हमने अपनी मांगें रखी कि हमें निरंतर सेवा में रखा जाए, हमें समायोजित किया जाए, हमें मर्ज किया जाए। हमें मर्ज न करते हुए उन्होंने 13 तारीख को लेटर निकाला और लेटर निकालने के बाद में ये किया कि आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं? देखिए, गड़बड़ियाँ तो इसमें ये है कि पात्र जो फाइनल लिस्ट है, पात्र अपात्र लिस्ट है, उसमें जो पात्र था उसको अपात्र कर दिया गया, जो अपात्र था उसको पात्र कर दिया गया। इस प्रकार से जो एक ही हॉस्पिटल में कार्यरत है 10 नंबर उसको दिया गया, तो 10 नंबर मुझे नहीं दिया गया। उसे एसटी वर्ग में पोस्ट निकाली गई वहाँ, लेकिन फाइनल लिस्ट में नील कर दिया गया। इस टाइप का मामला है इसमें। और आप लेन देन का मामला हो रहा है इसमें? हाँ, देखिए, बात इसमें ये है कि 2 से 4 दिन में ये लोग वो निकाल के लिस्ट निकालते कि आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति करने के बाद में 10 से 11 हज़ार जो फॉर्म थे उसका ये लोग 3 दिन में निराकरण करके एलिजिबल नॉट एलिजिबल घोषित कर दिए और जो प्राइवेट वाले थे उनको एलिजिबल कर दिया गया और जो गवर्नमेंट में सेवारत थे जिन्हें प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी उन्हें वंचित कर दिया गया। एससी, जबकि एससी वर्ग के लिए 2 पोस्ट निकाला गया था, उसमें सीधा नील कर दिया गया है। और जबकि मैं पात्र की लिस्ट में हूँ, मेरे को अपात्र किया गया है और फर्जी तरीके से भर्ती किया जा रहा है। और मेरे साथ जातिगत भेदभाव, शोषण जो संवैधानिक 330 के आर्टिकल 16 के तहत है, उस अधिकार को मेरा हनन किया जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है। यहाँ का आईएएस, आईपीएस और जो स्वास्थ्य मंत्री उसको संविधान का नॉलेज नहीं है। ये टीएस बाबा क्या बोलते हैं, एससी वर्ग के लिए कुछ काम नहीं करे सर। इसको लेकर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पात्र थे, लेकिन आप भर्ती सूची में आपका वहां नील कर दिया गया, तो अधिकारियों के पास गए थे? क्या बोले अधिकारी? जी सर, अधिकारी के पास गया था, विज्ञापन भी दिया, तो बोले इसके लिए विचार किया जाएगा। लेकिन एक तरह से यहाँ पे पूरा बुला के क्या बोलते हैं काउंसलिंग किया जा रहा है। लेकिन मेरा भी पात्र सूची में है, तो मेरा भी क्या बोलते हैं वहाँ पात्र सूची में नाम है, लेकिन मेरे को बुला के वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो मोर्चे संभाल चुके हैं और वो परत दर परत खुलासे कर रहे हैं। 10 अलग अलग बिंदुओं में जाकर ज्ञापन भी सौंपे। अब देखना यही होगा कि ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खुलासे के बाद क्या जो है भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है नहीं। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, ये बड़ा आरोप यहाँ पर छात्रों की तरफ से लगाया गया है कि गड़बड़ी यहाँ पर की गई और उसके बाद जो पात्र हैं उनको पात्र कर दिया गया और जो अपात्र विद्यार्थी हैं उनको पात्र दिखा दिया गया है।
हाँ हाँ बताइए। बिल्कुल, ये सब मामलों को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है, जो भर्ती कमेटी है, उसको जो कटघरे में खड़ा किए हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जो गलतियां की गई है उसको सुधारा जाए, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। अब जो विद्यार्थी हैं अड़ गए हैं कि इसका समाधान लेंगे और जो जिसका हक है उसका दिल आकर रहेंगे। पूरा मामला इसमें जो है भर्ती को लेकर है, जहां अपात्र विद्यार्थियों को पात्र किया गया है और पात्र विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, उसको अपात्र कर दिया गया है। इस तरह जो पूरा भर्ती में खेल किया जा रहा है। पहले हम समझते हैं, अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, आपके साथ क्या हुआ है पूरा आप समझाइए उसको। सर मेरे साथ ये हुआ है कि सरगुजा जिला में एससी का 2 पद रहते हुए भी क्या बोलते हैं नील कर दिया गया है। अब एक तरफ क्या बोलते हैं पात्र लिस्ट में डाला गया है, लेकिन मेरे को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। और एक तरफ से वंचित मेरे को पूरे तरीका से किया जा रहा है। और जो भारत का संविधान का अनुसूचित 303 वंचित कैसे किया गया? वंचित सर क्या इसलिए किया गया है कि क्या बोलते हैं कि मेरे को पात्र लिस्ट में रहते हुए नील कर दिया गया सरगुजा जिला में, जबकि सरगुजा जिला के निवासी हूँ सर। वहाँ पे नील किया गया है, तो क्या वहाँ पोस्ट निकाला गया था? जी सर, पोस्ट निकाला गया था। एससी का 2 पद था सर। 2 पद था जी। फिर आगे नील कर दिया गया? जी, आगे नील कर दिया गया सर लिस्ट में। तो जिम्मेदार अधिकारियों से आप बातचीत किए? सर गया था, एनएचएम अधिकारी के पास गया था, तो बोले कि इसके विचार किया जाएगा, लेकिन विचार अभी तक कोई विचार नहीं किया गया सर। दिन हो गए सर? 3 दिन हो गया सर अभी 3 दिनों से हो गया जी। और कब इसका लास्ट डेट कब है भर्ती का? इसका पूरा काउंसलिंग हो चुका है सर। काउंसलिंग हो चुका जी। अब समय नहीं रहा? नहीं रहा सर समय। मतलब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ जी, खिलवाड़ कर दिया गया सर। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये मामले में खुलासा हो और जो है इस पे कार्रवाई हो। 10 सूत्री को लेकर आप 10 सूत्री ज्ञापन भी सौंपे हैं। देखिए, हम 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपे हैं, जो कि नोटिफिकेशन निकला था, जो पात्र अपात्र सूची फाइनल लिस्ट के अनुसार उसमें क्या था, जो प्राइवेट वाले थे उनको नॉट एलिजिबल, प्राइवेट वाले लोगों को एलिजिबल दे दिया गया है, और जो ये प्राथमिकता की बात किए थे उनको पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया है। जो एक ही हॉस्पिटल में कोविड 10 मार्क्स मिला है और उसको 10 मार्क्स नहीं दिया गया है, ये एक ही हॉस्पिटल में कार्य करने पर ये अंतर क्यों किया जा रहा है, ये मैं पूछना चाहूँगा। एक सवाल ये भी है कि पात्र को अपात्र कर दिया गया है, पात्र को अपात्र कर दिया, ऐसे कितने संख्या में होंगे लोग? देखिए, ऐसी संख्या में 7,500 लोग हैं जो अपात्र कर दिया गया है और आधे लोगों को पात्र किया गया है। ऐसा अब पात्र तब किया गया जब वो दावा आपत्ति में डाले, ऐसे लोग हैं, फिर उनको पात्र किया गया, जो मैं संख्या बता रहा हूँ अनुमानित। जैसे कि अब पात्र का लिस्ट जारी होता है, उसके बाद जो पात्र थे उसमें से कितने लोगों को अपात्र किया गया है? देखिए, जो पात्र थे, मैं आपको सरगुजा जिले की बात करूंगा, अंबिकापुर की, उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो एकम फाउंडेशन के तहत कार्यरत थे, जिनको अपात्र किया गया था। और जब हम मीटिंग किए, मंत्रालय में मीटिंग किए नया रायपुर में, तो मीटिंग करने के बाद में वहाँ पे उनको एलिजिबल के लिए उनका वेरिफिकेशन किया गया। बताइए, ऐसे टाइप का मतलब लापरवाही किया जा रहा है। जब हम टीएस बाबा के पास, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी कल गए, मुलाकात किए, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रियंका शुक्ला मैम मिशन संचालक को कॉल किए। कॉल करने के बाद में उन्होंने ये कहा दूसरी भर्ती में अवसर दिया जाएगा, लेकिन फिर हमने कहा कि ये ऐसा क्यों, इसमें हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो उनका कहना ये था कि दूसरी भर्ती में देंगे, ये भर्ती में हम, फिर मंत्रालय में हम जब बात किए थे मीटिंग, तो वो बोलते हैं कि हमको आप 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए वेरीफाई करने के लिए। तो मैं बोला, आप 3 दिन में 11,000 पद का कैसे निकाल सकते हैं आप? ये हम मेडिकल कॉलेज में मेकाहारा में खड़े हुए हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा 2019 को 100 पोस्ट निकली थी नर्सिंग स्टाफ की, उसका अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आया, जो 100 पोस्ट थी, और यहाँ 11,000 का यहाँ 3 दिन में वेरिफिकेशन करके निकाला। 3 दिनों में 11,000 लोगों का वेरिफिकेशन कर दिया गया। इससे पूछे क्या कितने लोग इस पे काम किए हैं, कितने जो कमेटी है उसमें कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो 11,000 को 3 दिन में कर दिए? देखिए, 11,000 में जो 3 दिन को कर दिए हैं, उसमें ये है, ये लोग बोलते हैं प्राइवेट वाले लोगों को भी हम देंगे, तो उससे उन लोगों को वंचित कर दिया जाता। नियम में था देने के लिए, भर्ती नियम में प्राइवेट का नहीं था, लेकिन ये था प्राइवेट के जितने हैं उनको अनुभव नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस मान्य किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से प्राइवेट को दे दिया जा रहा है। इसके खिलाफ है हम लोग, कि हम लोग को जो मान्यता की, जो 10 अंक बोनस देने की बात किसने कही थी और किसमें प्रावधान था? ये 10 अंक की बात हो रही है जो ये 10 अंक बोनस का प्रावधान ये एनएचएम हेड ऑफिस से निकाला गया था। ठीक है सत्य, आपके पास मैं लौटती हूँ। राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। हेलो।
राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मिल जी पा रही है। सर, बड़ा आरोप यहाँ पर छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो पात्र विद्यार्थी हैं उनको पात्र दिखा दिया गया है और जो अपात्र विद्यार्थी हैं उनको पात्र दिखा दिया गया है। बड़ा खुलासे यहाँ पर कर रहे हैं जो छात्र हैं। ये बात मेरे संज्ञान में लाई थी जो पीड़ित पक्ष के नागरिक और दूसरे पैरामेडिकल कार्यकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश आया था कि जो भी लंबे समय से जी सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर हम बता देते हैं कि बोनस अंक देने में भारी गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगा है छात्रों की तरफ से। दरअसल ये आरोप जो है वो लगाए गए हैं, भर्ती नियम को तिलांजलि दी गई है। इसके अलावा चूंकि ये बड़ा खुलासा हुआ है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा ये भी जानकारी दी कि पात्र विद्यार्थियों को अपात्र दिखाया गया। ठीक है, सत्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्या, अब आगे क्या कहना है इन विद्यार्थियों का, इन छात्रों का क्या कहना है? क्या इनकी तरफ से कोई मांग की जा रही है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं इनकी ओर से। देखिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसके बाद वो इनके साथ न्याय हो। इसके लिए अधिकारी के पास भी गए, मंत्री के पास भी गए, लेकिन अब तक कहीं से समाधान नहीं मिला है। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, इनसे जो हम बात करते हैं। ये बताइए, आप जब मंत्री के पास गए तो क्या कहा गया था? देखिए, हम मंत्री जी के पास गए तो वो मिशन संचालक को तत्काल कॉल किया। तो कॉल करने के बाद में ये कैसा किया जा रहा है, ये हमारी मिशन संचालक अभी बाहर है, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो भी उनके जानकारी में नहीं है। बाहर में है तो उनका कहना ये है कि दूसरी भर्ती में आपको अवसर दिया जाएगा। तो हम जब ये कह रहे हैं कि आप इसमें गलती कैसे कर रहे हैं तो बोल रहे हैं 1 महीना का समय दीजिए। अब मंत्री जी के पास गए तो हमको बोलते हैं कि दूसरी भर्ती में अवसर दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि पहली प्राथमिकता हमें दी जाएगी, तो हमें अभी क्यों नहीं दी जा रही प्राथमिकता? ये हमें अभी चाहिए, अभी वाली जो पोस्ट है उसी में चाहिए। उसमें प्राइवेट को क्यों एलिजिबल करके, मान्य करके ये इस प्रकार का झोल किया जा रहा है? प्राइवेट को जो है वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या ये नियम में था प्राइवेट को प्राथमिकता देने का, या नियम में क्या था? देखिए, नियम में ये था कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नियम में सबसे पहली प्रायोरिटी एकम फाउंडेशन के तहत जो भी कार्य थे उनको दिए जाएंगे। उसके बाद में एकम फाउंडेशन जो 10 नंबर SDR और DMF फंड जो 10 नंबर दिया गया उनको दिया जाएगा। अगर विकास खंड स्तर में नहीं मिलता है, संभाग स्तर में नहीं मिलता है, तो जिला स्तर में नहीं मिलता है, तो उसको प्रदेश स्तर में जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा उसे मान्य किया जाएगा। वो उसे मान्य किया जाएगा। उसे मान्य न करते हुए, हमें प्राथमिकता न देते हुए उसमें प्राइवेट को दे दिया जा रहा है। तो ये अपने नियम के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट को दिया जा रहा है। मतलब ठीक है सत्या, तो बड़ा आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या रुख जो है वो रहने वाला है और क्या इनकी जो मांगे हैं उन पर सुनवाई हो पाएगी। तो ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया है। बहुत शुक्रिया सत्या आपका जुड़ने के लिए।